तो मैं अनुराग प्रजापति आज बात करने वाले पराशरण दाब का NCERT 12 क्लास 12 के बारे में। कुछ सवाल दिया गया था, वही सॉल्व किया गया है इसमें। चलो आगे देखते हैं भैया। पाठ का नाम है पराशरण दाब, कुछ न्यूमेरिकल हैं NCERT बेस्ड। चलिए पहला सवाल देखते हैं इसमें। 17 डिग्री सेल्सियस पर सुक्रोज के 1.75 ग्राम को 150 ml जल में विलय किया गया पराशरण दाब की गणना कीजिए। इसमें हम लोगों को पराशरण दाब की गणना कीजिए। पराशरण दाब मतलब पी से प्रदर्शित किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं भैया। आर का जो मान है भैया 0.821, ये आपके क्वेश्चन में दिया ही रहेगा। चलिए पराशरण दाब का जो पहला सूत्र होता है P बराबर CRT होता है। C जो होता है भैया मोलर स्थिरांक होता है। चलिए आगे बात करते हैं। C बराबर W/mV होता है। W जहाँ पे भार है और M है, M अणुभार है, V आयतन होता है। चलिए अब हम सबसे पहले सवाल में जो भार दिया है भैया वो 1.75 ग्राम दिया गया है। इतना तो दिया ही गया है। चलो अब सबसे पहले भार तो दिया गया, अब हमको अणुभार ज्ञात करना। अणुभार ज्ञात करने से हम सुक्रोज का अणुभार ज्ञात करेंगे। सुक्रोज का जो सूत्र होता है भैया C12H22O11 होता है। अणुभार ज्ञात के कार्बन का जो परमाणु भार होता है ये 12 होता है। 12 × 12 कर देंगे, उसके बाद प्लस करेंगे, उसके बाद 22 लिख देंगे। 22 हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है तो 22 लिख देंगे। उसके बाद ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, 16 × 11 लिख देंगे। यहाँ तक तो आ गया। तब जब इतना कर लेंगे भैया तब हम इतना पूरा जोड़ने के बाद हमको आ जाएगा अणुभार बराबर 342 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। V बराबर 150 ml होता है, इस सवाल में दिया गया है। 150 ml को हम लीटर में बदलेंगे। जब लीटर में कोई बदला जाता है तो उसको 1/50/1000 से हम भाग दे देते हैं। 1000 से जब भाग देंगे भैया 0.150 लीटर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। T बराबर 17 डिग्री सेल्सियस, ये आपके क्वेश्चन में दिया गया था। अब डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन में बदलेंगे। केल्विन में बदलने के हम 273 को जोड़ते हैं। 273 जब 17 में जोड़ेंगे 290 केल्विन आ जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पराशरण दाब को हम P से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ तक तो हम लोग को पता है। अब भैया ये सूत्र जो है अब इसी में जितना मान आया है हम लोग इसी पे रखेंगे। तो 1.75 × 0.821 × 290 केल्विन बटे 342 × 0.150। जब हम लोग भैया इतना कुछ सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगी 0.81 वायुमंडल दाब। चलिए भैया हम दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किस ताप पर ग्लूकोज का 5% विलयन 7 वायुमंडल ताप उत्पन्न करेगा? चलिए इसमें हम लोगों को किस ताप पर मतलब हमको ताप ज्ञात करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। W बराबर 5 ग्राम, ये सवाल में ही दिया गया है। चलो ग्लूकोज का अणुभार भैया अभी निकाले थे न, जिसको अणुभार न निकालना हो भैया अभी हमारा एक वीडियो और है, उसमें केवल हम अणुभार के बारे में बताएं, वो आप वीडियो देख सकते हैं। अणुभार बराबर 180 आ जाएगा। और V बराबर आयतन जो है भैया 100 - 5, 100 में से जब 5 घटाएंगे तो 95 आ जाएगा। 5 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 95 आ जाएगा। चलिए और P बराबर 7 वायुमंडल ताप, ये आपका वायुमंडल ताप दिया है 7। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूत्र जो होता है भैया पराशरण दाब का जो सूत्र होता है P बराबर W/m × 1000/V × RT होता है। अब भैया हमको ज्ञात करना है T के बारे में। सवाल में दिया था किस ताप पर, अब यही ज्ञात करना है भैया। अब आगे अब यही T को जब हम इस साइड लाएंगे और P को उस साइड भेजेंगे तो ये सूत्र निकल जाएगा। चलिए अब 7 जो दिया है वायुमंडलीय दाब, 7 वायुमंडल ताप दिया गया है। अब 180 अणुभार है और उसके बाद 95 जो है ग्लूकोज का वो आयतन आया था। उसके बाद 5 × 1000 तो क्वेश्चन में ही था। 0.821 ये R का मान होता है, यहाँ मैं लिख दिया हूँ। उसके बाद जब भैया ये सॉल्व करेंगे तो आपका 291.59 केल्विन आ जाएगा। चलिए भैया हम तीसरे सवाल को आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल है एक कार्बनिक पदार्थ, कोई भी कार्बनिक पदार्थ हो उसका अणुभार, मतलब कार्बनिक पदार्थ तो दिया नहीं गया लेकिन उसका अणुभार तो दे दिया गया है। चलिए आगे। अणुभार 342 के जलीय विलयन का 27 डिग्री सेल्सियस पर पराशरण दाब 546.7 ml पाया गया। विलयन का स्थिरांक का मान ज्ञात करना है। विलयन का स्थिरांक हमको ज्ञात करना है। विलयन का स्थिरांक जो होता है वो R होता है। R बराबर क्वेश्चन मार्क, हमको यही ज्ञात करना है। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं।
P बराबर W/M/V/RT होता है। ये तो सूत्र होता है भैया परासरण दाब का, ये तो हम लोग जानते ही होंगे। P बराबर 546.7 mm, ये तो क्वेश्चन में ही दिया गया है। अब भैया हम इसको 546.7/760 वायुमंडलीय दाब, 760 भैया जो एक वायुमंडल दाब बराबर होता है वही उससे भाग देंगे तब आपका आंसर आएगा, लेकिन हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। टी बराबर 27 डिग्री, ताप बराबर 27 डिग्री सेल्सियस आपके सवाल में दिया है। 27 डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन में बदलेंगे तो आपका 300 केल्विन आ जाएगा। अब भैया हम निकालेंगे अणुभार। अणुभार तो आपका दिया ही गया था क्वेश्चन में, देखिए आगे यहाँ देखो अणुभार दिया गया है तो हमको अणुभार निकालना नहीं पड़ा। अणुभार 342 है। अब डब्लू बराबर भैया 1 ग्राम। 1 ग्राम अगर सवाल में नहीं दिया रहता तो हम सवाल में मान लेते हैं। अगर 100 ml होता है तो हम 1 ग्राम बोलते हैं, अगर 1000 ml होता है तो हम 10 ग्राम बोलते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आर बराबर अब स्थिरांक ज्ञात करना था ना भैया, स्थिरांक ज्ञात करने के लिए आर बराबर PmV/WT होता है। अब जितना मान निकाले हैं भैया उसका हम मान रखेंगे 546.7 × 342 × 1/10 × 300। इतना आगे अब हम लोग सॉल्व करेंगे भैया। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना भैया। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।